ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्साह। जो कविता यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। यद्यपि जीवन जो परिचय है हर कवि के बारे में बताते हैं कि वह कवि किस प्रकार की कविताएं लिखता है, उसका स्वभाव कैसा है और उसने अपनी कविताओं में क्या बताने की कोशिश की है। लेकिन यह जो जीवन परिचय है यह हमारे यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाता। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी या अन्य जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय केवल यूपी बोर्ड में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगाल और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। क्या थे दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव डला था। ठीक है दोस्तों। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। क्या था? ये जो लेखक थे इनका जीवन दुखों से ही भरा हुआ था। इनके जीवन में काफ़ी दुख था। आत्मीयजनों के आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आकस्मिक मतलब जिनके जो परिवारजन थे उनके मृत्यु हो जाने से इन पर काफ़ी दुख हुआ। इन्हें काफ़ी दुख हुआ। इनके जीवन पे एक काफ़ी तेज धक्का लगा। ठीक, आगे है साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किए। मतलब अनवरत मतलब असंख्य या हम कहें एक प्रकार से अनवरत संघर्ष किए। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। और यह जो व्यक्ति 1899 में जन्म लिया, काफ़ी दुख संघर्ष सहे, उस व्यक्ति की आत्म शांति 1961 में हो गई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति विस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उद्यत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ठीक है। इसमें क्या बताया है कि उनकी दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति इन सब के विचारधारक हैं। उनकी रचनाओं में ये सब आसानी से मिल जाता है। उनकी विद्रोही स्वभाव के कविता के भाव जगत हैं। शिल्प जगत में नए प्रयोगों का संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड पदाधिकार का भाव भी मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम उनकी कहानी को। तो उत्साह कविता ये एक प्रकार से हमारे दिलों में एक इच्छा से भर देने वाली एक कविता है। ठीक है। ये कविता बादलों से संबंधित है। तो चलिए उठाते हैं इस कविता का आनंद। बादल गरजो। कवि कहते हैं बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि कहते हैं गगन को यानी आसमान को तुम घेर घेर कर उस चारों तरफ से उस पर एकदम से घेर लो। आसमान को चारों तरफ से घेर लो। धाराधर ओ यानी कि धाराधर माने पानी से घने बादलों इस आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले माने
बच्चों के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके समान तुम दिख रहे हो। कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहते हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं, जो बादल तुम हो, वो छोटे बच्चों के बालों की तरह हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। काले घुंघराले मतलब जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार तुम भी हो बादल। तुम घेर घेर कर आसमान को घेर घेर कर बरसो। हम बाल कल्पना कैसे पालें, हम छोटे बच्चों की तरह अपने हृदय में जो कल्पना, जो सोच विचार हैं, उनको हम हृदय में कैसे पालें। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। क्या कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे मतलब जो कहते हैं, जो तुम्हारे हृदय में जो बिजली छुपी हुई है उसे कवि नवजीवन वाले, यानी कि उनके, हमारे जो कवि हैं उनके हृदयों में भर दो। जिनके हृदय जो कठोर हो गए हैं उनमें नूतन कविता, माने एक प्रेम की, एक प्रकार से नई कविताएं उनके हृदयों में भर दो। उनके जिस प्रकार तुमने अपने दिल में जो विद्युत छवि धारण कर रखी है, उसी प्रकार कविताओं के लिए कवियों में भर दो। जिनके हृदय कठोर हो गए हैं उसी प्रकार तुम बरसो। कहते हैं बादल गरजो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब इंसान थे, जो थे इंसान मनुष्य, उन्मन थे उन्मन यानी परेशान थे। किससे, विश्व के निदाक के सकल जन, यानी जो उन्मन थे उन्मन किससे परेशान थे, गर्मी से परेशान थे लोग। सब जन संसार भर के, विश्व के निदाक के सकल जन, मतलब गर्मी से सब लोग बेहाल हैं, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ठीक, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कहाँ से आए, अज्ञात दिशा से, ऐसी दिशा से जहाँ से हमें मालूम नहीं है कि कहाँ से आए हैं, ऐसी दिशा से आप आए हो बादल गरजो। ठीक, आगे पढ़ते हैं, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, मतलब कि एक प्यासी धरती को, जैसे जो गर्मी से तप रही है, इस धरती को दोबारा से शीतल कर दो, जल से फिर भर दो। कवि कहते हैं कि बादल गरजो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई उत्साह कविता। ठीक, अब पढ़ते हैं हम अगली नेक्स्ट कविता को, जो कवि ने हमें, निराला जी ने हमें, अट नहीं रही है। यह कविता सुंदरता के प्रति, जो फागुन की सुंदरता है उसके प्रति आकर्षित करने के लिए कवि ने लिखी है। कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कवि हैं वह किस प्रकार के कवि हैं। ठीक सॉरी दोस्तों, जो कवि है वो हमारे सुंदरता के, प्रकृति की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है। तो पढ़ते हैं हम आनंद के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है अट नहीं रही है, तो सुनिएगा। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि जो फागुन की सुंदरता है, चारों तरफ जो ऐसी सुंदरता फैली है कि वो जो सुंदरता है हमारे दिलों में अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, मतलब हमारे हृदयों में समा नहीं रही है। ऐसी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, कैसी सुंदरता है, काफ़ी सुंदर। आपने देखा होगा जब होली का महीना, या हम कहें मार्च फरवरी का जो महीना होता है, उन दिनों क्या मंद हवा बहती हुई, न ज़्यादा ठंडा मौसम न ज़्यादा गर्म, और चारों तरफ हरियाली फैली हुई होती है। उसे देखकर कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो आगे है, कहीं सांस लेते हो, क्या है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर किस किस बातें की गई है, पौधों यानी फूलों की बात की गई है, कि क्या कह रहे हैं कि कहीं पर तुम सांस लेते हो, कहीं पर तुम्हारा पौधा है, और कहीं से तुम सांस लेते हो, और जो हवा के माध्यम से हर जगह पर फैल जाता है, का घर घर भर देते हो, उसकी जो खुशबू है वो हर जगह पर फैल जाती है। वो कवि, इस कविता में कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य को बता रहे हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो,
क्या कर देते हो, उड़ने को तुम पर कर देते हो। तुम्हारे जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर किस प्रकार बैठे हैं, आसमान में मंद हवाएं चल रहे हैं, पक्षी आराम से अपने शांत आवाज से गाना गाते हैं, उड़ रहे हैं। उस प्रकार तुम भी मुझे आसमान में उड़ने के लिए यानी व्याकुल कर देते हो, मेरा जी तरसा देते हो। उसी प्रकार कवि भी चाहता है कि मैं भी उड़ सकूं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। क्या लाइन लिखी है कवि ने कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि बता रहा है कि इतनी सुंदरता को देखकर, जो इतनी सुंदरता है वो मेरे हृदय में नहीं समा रही है, मैं उड़ने के लिए व्याकुल हूँ। और अब बताता है कवि कि मैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो आप मान सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदरता होती है फागुन के महीने में। आने वाले समय में मार्च फरवरी का महीना में देखिएगा, पेड़ों पर नई नई पत्तियाँ आएंगी, चारों तरफ सुहावना मौसम हो जाएगा, गेहूं की बालों पर दाने पकने लगेंगे, पक्षी गाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार चारों तरफ काफ़ी हरियाली का मौसम छा जाएगा। तब देखना आपकी आंखें भी कवि की आंखों की तरह हटेंगी नहीं। ठीक, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल। देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहे हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ हैं उन पर इन दिनों कितने अच्छी तरीके की नई नई पत्तियां आ रही हैं। आपने देखा होगा जब नई नई पत्तियां आती हैं तो वो लाल और हल्की बैंगनी रंग की होती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। और जब वो कहीं पर हरी हैं, कहीं पर लाल और कहीं पर पीली पीली होती हैं तो बड़ी काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। तो कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प की माल। मतलब क्या कहता है कि पेड़ों के जो फूल हैं या हम कहें कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर जो फूल आ रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कि उनके मंद गंध पुष्प जो हृदयों में उनके में कि खुशबू की माला लगी हुई है। एक प्रकार से काफ़ी सुंदरता का माहौल छा गया है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि बताता है कि ये जो शोभा है, इतनी सुंदरता है चारों तरफ, यह मेरे दिल में समा नहीं रही है। मुझे से इसको देखे बिना मेरी आंखें हट नहीं रही हैं, इतनी सुंदरता चारों तरफ बिखरी हुई है। तो दोस्तों ये थी निराला जी के द्वारा लिखित कविताएं, जो कि हमने उत्साह और अट नहीं रही है को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल के साथ पढ़ा है। ठीक, तो आपको बाकी चैनल्स पर केवल उनकी लाइनों का ही मतलब समझाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर की अलावा उनके बाहरी जीवन के बारे में भी बताया है, जहाँ पर लेखक ने हमारी प्रकृति और हमारे जो बादल हैं उनसे लोगों को किस प्रकार की शांति मिलती है उसके विषय में भी बताया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के में हम पढ़ेंगे जो भी हमारी कहानी है CBSE बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, जब तक बने रहिए, देखते रहिए अपने YouTube चैनल मैथ का बोर्ड। थैंक यू दोस्तों।